सिंहासन और साजिश राजमहल के ऊंचे गुंबदों पर चांदनी की हल्की रोशनी बिखरी थी, लेकिन उसके भीतर एक घातक साजिश पनप रही थी। महाराज विक्रांत अपनी विशाल बालकनी से राज्य को निहार रहे थे। उनके बगल में खड़ी थी महारानी अवनी, जिनकी आंखों में प्यार के साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका प्रेम किसी साधारण प्रेम कहानी जैसा नहीं था। अवनी शत्रु राज्य की राजकुमारी थीं, जिनकी शादी उनके पिता ने किसी और से तय कर दी थी। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। विक्रांत ने युद्ध नहीं, बल्कि अपने प्रेम से उन्हें जीता था। उन्होंने उसे अपनी रानी बनाया, अपनी आत्मा का अटूट हिस्सा। मगर सत्ता के खेल में प्रेम भी एक हथियार होता है। एकाएक महल के स्तंभों के पीछे एक परछाई हिली। विक्रांत का मन पहले से ही अशांत था। कुछ समय पहले उन्हें एक गुप्त संदेश मिला था। राजमहल के भीतर ही कोई उनका घातक शत्रु था। अवनी ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने भी वही आहट सुनी? अचानक एक चमकती हुई कटार अंधेरे से निकली। विक्रांत ने झपट कर अवनी को पीछे किया और अपनी तलवार खींच ली। हमला तेज था, पर राजा उससे तेज निकला। तलवारें टकराईं, गूंज पूरे कक्ष में फैल गई। पर अवनी केवल एक मूक दर्शक नहीं थीं। उन्होंने अपने वस्त्र में छुपा छोटा खंजर निकाला और बिजली की तेजी से हमलावर के हाथ पर वार किया। हमलावर दर्द से चीख उठा और पीछे हटा। तभी प्रहरी कक्ष में दाखिल हुए, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ते, वह अजनबी बालकनी से कूदकर अंधकार में विलीन हो गया। विक्रांत ने अवनी का हाथ पकड़ा। तुम ठीक तो हो? अवनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शरीर से तो ठीक हूं, पर कोई अपनों में ही तुम्हारे प्राणों का शत्रु है। विक्रांत ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया और एक कोमल चुंबन दिया। वे मेरे सिंहासन को छीनने आए हैं, पर वे तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं कर पाएंगे। उस रात जब पूरा महल सोया हुआ था, राजा और रानी ने प्रण लिया, वह अपने शत्रु को खोज निकालेंगे। और अवनी अपनी तकिए के नीचे छुपे खंजर को महसूस करते हुए प्रतिज्ञा कर चुकी थीं कि चाहे जो भी हो, वह अपने प्रिय को मरने नहीं देंगी। क्योंकि राजाओं और रानियों के इस खेल में प्रेम ही सबसे घातक अस्त्र था।